समझी जी, ये लीजिए गरम गरम समोसे हैं। अरे विकास जी, ये बस पूरी फुल हो चुकी है, इसमें एकदम जगह नहीं है। समझी जी, बस कितनों भर जाए, ड्राइवर और कंडक्टर का जगह तो खाली रहता है। चलिए आपकी बात रख लेते हैं। लड़की की विदाई बहुत कष्टदायी होती है। हाँ चाचा जी, क्या कीजिएगा। घर वाले ही नहीं, अगल बगल की औरतें भी उदास हैं। चाचा जी क्या कीजिएगा, मोहल्ले की बिटिया की विदाई जो हो रही है। बचपन से साथ में रहने वाली प्रेरणा अपने सखियों से बिछुड़ रही है। ए शंकर, हाँ मालिक। ट्रक में सामान सुरक्षित रख रहा है ना? हाँ, एकदम कायदे से रखा था। देखो कोई सामान टूटे फूटे ना, समझे? अब तक ना आई। बहुत बढ़िया, जाओ जाओ। लेकिन गजब है विकास बाबू। काहे चाचा, क्या हो गया? अरे लड़के की विदाई होने वाली है, हाँ। इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे चाचा, आप तो नए आए हैं इस मोहल्ले में, तो आपको क्या जानकारी है इसके बारे में? विकास बाबू कोई ऐसे वैसे पुरुष नहीं। अरे चाचा, विकास भैया तो पूरे अवतारी पुरुष है, अवतारी पुरुष। हाँ हाँ, अवतारी पुरुष। हाँ, अवतारी पुरुष ही ऐसा होता है। क्या मतलब? अरे चाचा, पत्थर भले ही पिघल जाए, परंतु इस इंसान के ऊपर एक भी रत्ती का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे भैया, हमने तो कहानियों में मूर्तियों को पिघलते हुए सुना है, देखा है। अरे भाई, बेटी की विदाई पर बाप का कलेजा फट जाता है। अरे चाचा, ये तो उनसे आप पूछिए जो बेटियों की शादी न किए हो। यहाँ तो हमने दो दो बेटियों की शादी की है। साधारण इंसान क्या, जनक जी जैसे विद्रोही भी अपनी बिटिया की शादी में रो पड़े। लेकिन भैया एक बात पूछे, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं नहीं, हमने कभी विकास भैया को रोते हुए नहीं देखा। ऐसी बात है। हाँ, 25 साल से मैं इनका पड़ोसी रह चुका हूँ। ऐसे इंसान है? हाँ चाचा, ऐसा ही इंसान है। समझी जी, ये लिए चरित्रवान चाय। चरित्रवान चाय? हाँ, अरे हमारे यहाँ चरित्रहीन चाय तो मिलती नहीं। चरित्रवान और चरित्रहीन? अरे समझी जी, अब आप ही देखिए, ये कुल्हड़ बनता कैसे है। बेचारा मिट्टी से बनता है, आग में तपता बेचारा, और आता है और एक ही आदमी के मोहट से लगता है, और फिर बाद में मिट्टी का बना प्याला बेचारा मिट्टी में मिल जाता है। अरे चरित्रवान जो है, समझे? ओह, चरित्रवान और चरित्रहीन क्या है विकास बाबू? अरे समझी जी, था कल्पना कीजिए, वो चीनी मिट्टी के कप का क्या होता है मालूम है? अरे वो चरित्रहीन होती है। अरे आती है, एक आदमी के ओट से लगती है, फिर अंदर जाती है, नहाती धोती है, पोंछ ओछ के आती है, फिर आती है, और फिर चमक समर के आती है, और दूसरे के ओट के लगती है। अरे चरित्रहीन जो है वो। हाँ विकास बाबू, बहुत सही बात बोला आपने। हाँ, हाँ मालिक, सब सामान रखा घर। सब सामान रखा गया क्या? हाँ मालिक, सब सामान रखा घर। तो जाओ नाश्ता कर लो। ठीक है, नाश्ता कर लो। हाँ ठीक है, जाओ। ऐसे तो बहुत नेक आदमी हैं। हाँ, इंसान तो बड़े अच्छे हैं वो। अच्छा, हाँ किसी के भी दुख दर्द में सबसे पहले पहुंचते हैं। हाँ, और किसी प्रकार की मदद से पीछे भी तो नहीं हटते हैं। बस अपने लिए कठोर। हाँ, कठोर आदमी। हाँ कठोर आदमी। हाँ कठोर आदमी। कठोर आदमी। कठोर आदमी। जब इन्होंने कभी मेरे दिल में झांकने की कोशिश ही नहीं की, मेरे आंखों में कभी आंसू देखे ही नहीं, तो इनके बातों को गलत कहना मेरी नादानी ही होगी। कठोर आदमी। कठोर आदमी। कठोर आदमी, ये शब्द मैं आज से 21 साल पहले उस समय सुना, जब मेरी धर्मपत्नी मेरी छोटी सी बिटिया को जन्म देकर चली गई ऊपर। ये कितना दुखद समय था, कितना करुणा समय था, लेकिन ये दिल न जाने क्यों अपने अंदर सजा कर रखा उस घटना को, न जाने क्यों सजा कर रखा ये।
लक्ष्मी है बेटा। अपने घर आई लक्ष्मी का स्वागत रो करके नहीं करते। सच है बेटी, सच है। मैं तुम्हारा बापू ही नहीं, तुम्हारी माँ भी हूँ, तुम्हारी माँ भी हूँ। कामी, कामी, तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो? मुझसे कुछ कहना चाह रही हो? आपको याद है वो दिन जब आप मुझे ब्याह कर घर लाए थे? हाँ हाँ, वो मधुर बेला मुझे अच्छे ढंग से याद है कामनी, मुझे अच्छे ढंग से याद है। जानती हो मंडप में सिंदूरदान के समय क्या हुआ था? जब मैं सिंदूर डालने के लिए तुम्हारा घूंघट उठाया तो मैं सिंदूर डालना ही भूल गया। और मैं एक समय तो डर ही गई थी और एक क्षण के लिए मेरी सांस भी रुक गई। वो क्यों? वो मैं सोची कि आप यही ना कि दहेज कम मिला है। हाँ, हमारे बापू गरीब जो हैं। एक क्षण के लिए तो मंडप में जितने लोग बैठे हुए थे सब सन्न रह गए कि दुल्हा दुल्हन के मांग में सिंदूर क्यों नहीं डाल रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। तो आपने देरी क्यों की? कि जब मैं तुमको पहली बार देखा तो मैं तो अपना होश ही खो बैठा था। इतनी सुंदर तो नहीं हूँ मैं। मेरी आंखों से तो देखो। एक क्षण के लिए तो तुम्हारी खूबसूरती देखकर मेरी पलकें झपकना ही बंद हो गई थी। झूठी प्रशंसा मत करो। सच कह रहा हूँ कामनी, तुम्हें मेरी नजर न लगे। कामनी, ये हनुमान जी का मंदिर देख रही हो ना? इस मंदिर को मेरे पिताजी ने बनवाया था और वे कहते थे कि जब तक ले हनुमान जी इस गांव में रहेंगे इस गांव में कोई विपत्ति नहीं आएगी। आज वो होते तो हम दोनों को देख के कितना खुश होते। कामनी, और दर्शन किए। कामनी, बुआ हम लोग को देखेंगे तो कितना खुश होंगी। सब कुछ बुआ ही है ना? और मैं? तुम तो दिल की धड़कन हो। कामनी, बुआ हम लोग को देखेंगे तो कितना खुश होंगी। सब कुछ बुआ ही है ना? और मैं? तुम तो दिल की धड़कन हो। तुम लोगों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। खुश रहो, सदा सुहागिन रहो, तुम्हें हमारी भी उम्र लग जाए। भैया, मैं तुमसे कुछ लिए बिना अंदर नहीं जाने दूंगी। अच्छा। हाँ भाई, जरूर। ये ले, रख ले 1100। ये क्या भैया, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे तो सोने का चैन चाहिए। सोने की चेन? हाँ, ले, इसको रख ले। इसे नहीं भैया, ये नहीं चाहिए मुझे। मैं तो मजाक कर रही हूँ। ठीक है, मैं नया बनवा के दे दूंगा। बस कुछ तो हो ना? नहीं भैया, मुझे तो आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस आपका प्यार चाहिए और आशीर्वाद चाहिए आप लोगों का। अरे वो तो है ही, तू ही तो मेरी प्यारी बहना है। देखी, ले, अभी तो रख ले ये। नहीं, रख ले। बाद में सिकड़ी बनवा दूंगा, ठीक है ना? रख ले। हाँ, रास्ता तो दे हम लोग को। जाइए।
लगा आँखों में काजल की धार, मुझे जाना है साजन के द्वार, कोई कर दे अब सोला श्रृंगार। रक्तिम लाल होठ बना दो, पायल बिछिया सब पहना दो। पायल बिछिया सब पहना दो, डाल सिंदूर भी मांग दो बुहार, मुझे जाना है साजन के द्वार, कोई कर दे अब सोला श्रृंगार, कोई कर दे अब सोला श्रृंगार, कोई कर दे अब सोला श्रृंगार। सुन रहे हैं आप? तुम कुछ कहना चाह रही हो मुझसे? हाँ, आपसे ही कह रही हूँ। सिर्फ आप ही तो हैं मेरे, जो मेरे मन की बात सुन सकते हैं, मेरे भावनाओं को समझ सकते हैं। बोलो कामनी, बोलो। जब मैं अपने प्रीतम के घर पहली बार आई थी तो मेरा 16 श्रृंगार हुआ था। आज जब मैं आपके घर से विदा हो रही हूँ और प्रभु के घर जा रही हूँ, तो क्या मैं बिना श्रृंगार के जाऊँ? कम से कम मेरी मांग तो भर दीजिए। मुझे कामनी की आखिरी इच्छा को जरूर पूरा करना चाहिए, जरूर पूरा करना चाहिए। मैं पूरा करूंगा कामनी, जरूर पूरा करूंगा। कोई कर दे सोला श्रृंगार, कोई कर
सोला श्रृंगार। अब तो खुश हो ना? तूने कर दिया मेरा श्रृंगार, मुझे जाना है साजन के द्वार। तूने कर दिया मेरा श्रृंगार, मुझे जाना है साजन के द्वार। मुझे जाना है साजन के द्वार। मुझे जाना है साजन के द्वार। कामनी, कामनी, देखो देखो, कामनी, अब तो खुश हो ना? मत रो पगले, मृतक के आत्मा को तकलीफ होगी। बुआ सही कह रही हैं। मेरे आंसुओं से कामनी की आत्मा को तकलीफ होगी। कामनी, मैं तुम्हारे खुशी के लिए अपने आंसुओं को पी जाऊंगा। एक भी बूंद आंसू को जमीन पर नहीं टपकने दूंगा। कठोर आदमी, कठोर आदमी, कठोर आदमी, कठोर आदमी, कठोर आदमी, कठोर आदमी। इस समय परिवार पर पत्ती का पहाड़ टूट पड़ा है। तुम लोगों के ऐसी नीचता भरी बातें करते शर्म नहीं आती? हम लोगों के ऊपर एक न एक विपत्ति आती जा रही है। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा बेटी, धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। बुआ, 5 साल पहले रोड एक्सीडेंट में हमारे माँ बाप मारे गए। मुझे सब याद है, लेकिन तुम लोगों को सहारा देने के लिए मैं अपने भैया भाभी के गम को भूल गई। बुआ, आज भाभी भी हम लोगों को छोड़ के चली गई। मत रो बेटी, मैं हूँ ना। दुख तो हम लोग के भी है बुआ, लेकिन क्या? उन्हें का स्थान पर विकास बॉडी का श्रृंगार करने लगा बुआ। बुआ, ये कुछ पता नहीं लग रहा है। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। बुआ, भाभी को भैया बहुत प्यार करते थे। अरे लक्ष्मी थी लक्ष्मी। मुझे तो अपनी सगी बहन की तरह मानती थी। कामिनी के जाने के बाद विकास का दिल बिल्कुल टूट गया। भैया तो भाभी के गम में पागल ही हो गए थे। हाँ, इसीलिए बेचारा पागल हो गया। ऐसा तो कोई पागल भी नहीं करेगा। सही कह रही हो बहन। एक काम तो कठोर आदमी ही कर सकता है। सही कह रही हो बहन। कठोर आदमी, कठोर आदमी, कठोर आदमी, कठोर आदमी, कठोर आदमी, कठोर आदमी। अरे ये तुम मुझसे रूठी हो? मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था, इसलिए तुम मुझसे रूठ गई। बेचारी खेलते खेलते थक गई थी, थोड़ा हाथ पैर सहलाया तो सो गई। बुआ, कामनी मुझे अकेले छोड़कर क्यों चली गई? हमारे रहते हुए तुम असहाय कैसे हो सकते हो पगले? ये छोटी बिटिया भी तो है। अब ठीक कर रही बुआ, मैं बिटिया के सहारे अपने नाव को किसी तरह से खेक आगे बढ़ाता रहूँगा।
मैं तो इस बच्ची का नाम प्रेरणा रख रही हूँ। बहुत सुंदर बुआ, बहुत सुंदर नाम है बुआ, बहुत सुंदर नाम है बुआ। मुझे तो लगता है कि ये कामनी प्रेरणा के रूप में आई है। अरे गंगन हो गया भैया का, गंगन हो गया। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह बहुत सुंदर। रुक रुक, अरे ये देखो देखो, परियों की राजकुमारी बनाएंगे। अरे वाह बहुत अच्छा लिपस्टिक लगा ले। अरे ये तो परियों की राजकुमारी लग रही है। इसका भी अट्टा पट्टा दही दू अट्टा खरवा खाला पनिया पीला, कहाँ जाला ये जला ये जला जला। लकड़ी का काठे काठी पे घोड़ा, घोड़े पे दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा। कामनी के जाने के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल वीरान हो गई। मैं हंसना भूल गया, लेकिन फिर भी मैं मुस्कुराता हूँ, हंसने का नाटक करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी बच्ची ही सब कुछ है। मैं इसका बाप ही नहीं, माँ भी हूँ, माँ भी। मुझे उसको बाप का प्यार ही नहीं, माँ की ममता भी देना है, माँ की ममता भी देना है। अरे विकास बाबू, कहाँ खोए बैठे हैं आप? समझे जी, आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ। न जाने कहाँ खोए बैठे हैं आप। बिटिया की विदाई, उसके बचपन की याद आ रही। अरे तो बिटिया की विदाई हो रही है तो बचपन की तो याद आएगी ही ना। लेकिन समझिए, किसी पराये घर नहीं जा रही है, वो अपने ही घर जा रही है। अरे विकास बाबू, मैं अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी को विदा करके लेके जा रहा हूँ। समझे जी, ये तो आपकी महानता है। नहीं विकास बाबू, आप चिंता मत करिए, अब हमें चलने की इजाजत दीजिए। ठीक है समझे जी, फिर आइएगा। जरूर, मैं आपसे दोबारा मिलता रहूंगा। ठीक है विकास बाबू, इजाजत दीजिए। ठीक, फिर मुलाकात होगी आपसे, जल्दी मुलाकात होगी। और आप तनिक भी चिंता मत करिए, हमारे घर की बेटी है वो, एकदम परेशान मत होइए। नमस्कार। नमस्ते सर। अरे आपकी दया से शादी आराम से बीत गई। हाँ, बिटिया की विदाई हो रही है। ठीक है सर, नमस्ते सर, परसों ज्वाइन कर लेंगे सर। नमस्ते सर। बापू, बेटी तो दूसरे की अमानत होती है, दूसरे की अमानत पे इतना मोह क्यों? ये तो बेईमानी है, पूरा बेईमानी है, स्वार्थ है स्वार्थ। बेटी मत रहो। तुम पराया घर नहीं जा रही हो, अपने ही घर जा रही हो, अपने असली घर। मत रो बेटी, मत रो, नहीं रोते। अरे चाचा, ये कितना पत्थर दिल कठोर इंसान है। अरे भाई, समय ने बेचारे को कठोर बना दिया। समय ने नहीं चाचा। अब किसने? अरे ईंट भट्टे ने इस पत्थर दिल इंसान को और पत्थर बना दिया है। ईंट के भट्टे ने? हाँ, ईंट के भट्टे ने। ईंट के भट्टे पर काम करने वाले इंसान का दिल कैसा होगा? ऐसा ही ना होगा? हाँ, पत्थर दिल ही होगा। बिल्कुल सही समझा चाचा, पत्थर दिल इंसान है ये, कठोर इंसान। पत्थर दिल इंसान। अब तो लोगों ने तुम्हारे फटते हुए कलेजे को देख लिया, तुम्हारे आंख से बहते हुए आंसुओं को देख लिया। ये कठोर आदमी को जो मुखौटा लगाया हो ना, उतार कर फेंक दो। समाज देख ले कि तुम हो क्या।
घड़ियाली आंसू। हाँ घड़ियाली आंसू। अरे चाचा, किसी घड़ियाल को देखना हो आंसू बहाते हुए तो ये देखो, ये कैसे घड़ियाली आंसू बहा रहा है। घड़ियाली आंसू? हाँ। बंद करो ये बकवास, बंद करो। तुम लोगों ने मेरे भतीजे को एक कठोर इंसान कहते हो, लेकिन तुम लोगों से इसे आंकने में बहुत बड़ी भूल हुई है। समय के थपेड़ों ने इसे कठोर इंसान नहीं बल्कि फौलादी चट्टान बनाया है, समझे? आज तक तुम लोगों ने इस चट्टान के कठोरता को देखा है, इसे कभी झांकने की कोशिश नहीं की। अगर कभी इसके आंखों में देखते तो तुम्हें गहरी झील दिखाई देती। इस फौलादी चट्टान से पत्ता झरना तुम्हारे आंखें के पर्दों को साफ करने के लिए निकल रहा है। बुआ, इनकी आंखों पे काला चश्मा लगा हुआ है, इन्हें सभी लोग काले ही दिखा देंगे। नहीं बेटी, ये भी इंसान है। आप इन्हें इंसान कहती हैं? इनके अंदर भी दिल है। इनके आंखों पर नॉर्मल चश्मा लगा है। तब इन्हें भूरा का कोमल हृदय क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि इनके आंखों पर लगे चश्मे के शीशे पर धूल जमी है। इस धूल को कौन साफ करेगा? आप करेंगी? इस धूल को न तो समाज दूर कर पाएगा न कोई कानून। अपने चश्मे के शीशे पर लगे धूल को साफ करने की जिम्मेदारी खुद की है। आप बिल्कुल सही कर रहे हो। बापू, बिटिया मत रो, बिटिया मत रो, मत रो बिटिया, मत रो।